वेलकम टू माई सेकंड वीडियो। तो हम बात करना चाहेंगे CHO रिलेटेड ही बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होती है CHO की। CHO बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो मैं आपको बताऊँगी क्या मेहनत है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है। बिना पढ़ाई के आप CHO नहीं बन सकते। इसलिए आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक CHO बनने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कौन सा एग्ज़ाम आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे कि CHO बनने के लिए हम लोग को पढ़ाई क्या करनी होती है। पढ़ाई में देखिए, हम लोग को 12th बेसिक अपना कंप्लीट करना ही है। 12th के बाद हमको नर्सिंग की ट्रेनिंग करनी है, चाहे नर्सिंग की डिग्री लेनी है, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप नर्सिंग की ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आता है कोर्स आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसको हम लोग GNM कहते हैं शॉर्ट में। और अगर आप नर्सिंग की डिग्री करेंगे तो वो BSc नर्सिंग होता है। ठीक। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप GNM करेंगे तो आपको 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप BSc नर्सिंग करेंगे तो आपका बायो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने अगर GNM करा है, आगे उसके आपको 2 साल का और कोर्स करना पड़ता है। GNM टोटल 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप इस जनरेशन में आप GNM करना चाहते हैं तो उसके आगे 2 साल और आपको पोस्ट बेसिक BSc करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इस जनरेशन में प्रेफरेंस मांगा जा रहा है BSc नर्सिंग को ज़्यादा। तो आप अगर GNM कर रहे हैं, हो चुका है या कर रहे हैं या करना चाहते हैं GNM 3 साल का होता है। अगर आप GNM करना चाहते हैं तो आपको आगे पोस्ट BSc ज़रूर करना चाहिए। और आप BSc कर चुके हैं तो आपको आगे कोई नीड नहीं किसी चीज़ की। BSc नर्सिंग 4 साल का होता है। ठीक। जब आप GNM और BSc जो दोनों डिग्री से आपकी कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद सरकार वैकेंसीज निकालती है UP CHO की। UP CHO की वैकेंसीज हम लोग को ऑनलाइन पता चलती है, जिसको हमको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। जब उसमें रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपका डिग्री होना चाहिए। एक्चुअली ट्रेनिंग जो मैंने बोला था वो डिप्लोमा ही होता है। तो GNM नर्सिंग एक डिप्लोमा है और ये BSc नर्सिंग एक डिग्री है। बात करें हम वैकेंसीज़ की, अगर तो वैकेंसीज़ भी 2 टाइप की निकालती सरकार। अगर आपने GNM किया है, GNM के अकॉर्डिंग निकालेंगे वैकेंसीज 4000 5000 जैसे भी। और अगर आपने BSc नर्सिंग किया तो उसके अकॉर्डिंग निकालती है वैकेंसीज। BSc नर्सिंग के बाद आप UP CHO का फॉर्म भरेंगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन कैसे होता है, आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। ये पहले फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम की डेट मिलेगी, आपको सेंटर पे जाना है। सेंटर आपको चूज़ करने का आपको फॉर्म में मिलेगा कि आप सेंटर कहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक। तो आपको जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे आपको कोई आगरा में करना चाहता है या अलीगढ़ जाना चाहता है या कोई और 3rd डिस्ट्रिक्ट, आप कोई भी चूज़ करते हैं, जो आपको पहले नंबर पर जहाँ आपको देना है एग्ज़ाम, उसको आपको फर्स्ट ऑप्शन पे रखना है। जैसे मैं आगरा देना चाहती हूँ एग्ज़ाम, तो मैं पहला उसको आगरा रखूँगी, सेकंड में फिर दूसरा रखूँगी, थर्ड में दूसरा। फॉर्म भरता है, फिर हमारा हॉल टिकट आता है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट मिलेगी, हमको अपने सेंटर पहुंच के एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। पहले तो ये OMR शीट आपने सुना होगा कि गोले भरने वाली, तो वो आज भी है, लेकिन अभी CHO का कर दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको जाके कंप्यूटर पे अपने सारे ऑप्शंस क्लिक करने हैं, जो आप सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन होना है तो वो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, नहीं तो आपकी Gmail जो आपने डाल रखा उस पर मैसेज आएगा। मेरा जब हुआ था तो मैंने ना Gmail चेक किया ना मैसेज चेक किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे पास सरकारी कॉल आया। NHM वाले कॉल भी करते हैं कि अगर आप गलती से भूल गए हैं देखना कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो कॉल भी करते हैं कि आप जो सिलेक्टेड हैं, आप इसमें ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो चीज़ आपसे पूछते हैं। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। ठीक। और ये बात होती है GNM की कि आपने GNM का सिलेक्शन हो गया है, GNM वाले CHO में सिलेक्शन हो गए हैं, तो उसके बाद आपको ये लोग 6 महीने का CCHN कोर्स का ट्रेनिंग कराते हैं। जो पहले 6 महीने का था वो मेरे टाइम पे 4 महीने का कर दिया,
इसमें इन्होंने 1 महीने ट्रेनिंग, 1 महीने की 28 दिन की ट्रेनिंग कराई एक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद इन्होंने पोस्टिंग डेट निकाली। मे भी आगे भी ये सब होगा, क्योंकि अगर मेरे साथ चेंज हो गया है, इसके बाद अभी वैकेंसीज नहीं मिलती हैं CHO की, तो आगे भी आपको बता देती हूँ। अगर आगे ऐसे निकलता है ये, तो आप पहले से जान लीजिए। 28 दिन की आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद एक पोस्टिंग डेट निकालते हैं, जिसमें आपको अदर डिस्ट्रिक्ट या आपके ही डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं। ये वो मुझे कंफर्म नहीं पता है कि लोग सोर्स लगाते हैं क्या करते हैं। एक्चुअली मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मेरा सिलेक्शन कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मेरी पोस्टिंग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है पोस्टिंग, 28 दिन के बाद होती है पोस्टिंग। एक लिस्ट आएगी जिसके बाद आपको बाकी के 3 महीने, मेरी ट्रेनिंग 4 महीने की थी, अगले 3 महीने जो कि बाकी के 3 महीने हमको अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करनी थी जाके, जो कि मैंने करी, कंप्लीट करी। उसको हम लोग CCHN बोलते हैं, सर्टिफाइड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो ये हम लोग को सर्टिफाइड हो जाते हैं हम लोग 4 महीने के बाद। इसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम होता है हम लोग का, जो लखनऊ में होता है। लखनऊ में ही होगा, क्योंकि हम लोग का यूपी का जो मेडिकल फैकल्टी है वो लखनऊ में NHM का जो बिल्डिंग बनी हुई है। बाकी अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, मैं अब यूपी की बात करती हूँ। हम लोग सबका, जितने लोगों ने CCHN कोर्स किया होगा, उनका सबका एग्ज़ाम लास्ट में 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद लखनऊ में होता है। उसमें भी आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है, एक्चुअली 2 प्रैक्टिकल होते हैं और एक एग्ज़ाम होता है। तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बस आपको तैयारी करनी है। 4 महीने में आपको पूरा एक प्रेजेंटेशन भी देते हैं कि आपको ये PPT पूरी तैयार करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम आएगा। इसमें आपको काफ़ी तरीके की पढ़ाई कराते हैं कि आपको कौन सी डायग्नोस पे कौन सी मेडिसिन देनी है, और कोई चीज़ अगर महामारी फैल गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रिवेंशन करनी है। तो ये सब पढ़ाई ये लोग करवाते हैं, PPT हम लोग को दे देते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग का CCHN का एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। उसमें भी आपको जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चन देते हैं और आपको 50 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपका 50 से 49 भी होता है तो आपको पास नहीं करेंगे, और इसलिए आपको कंपलसरी है कि आप पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करने के बाद ये क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर आप इतने पास आके आप CHO कवर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपका नुकसान है। लेकिन इसके बाद भी एक चांस देती है, जैसे कुछ लोग पास नहीं हो पाते तो उनको एक चांस और मिलेगा। जैसे नेक्स्ट बैच जो भी CHO की वैकेंसीज के बाद जो आएगा, उनके साथ उनको एग्ज़ाम दिलाया जाता है। तो अगर उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं वो, उनकी फ़ीस उनको खुद भरनी होती है, जो फेल हो जाते हैं बच्चे। और जो पास है वो तो अपनी डिस्ट्रिक्ट मिली थी, वहीं पे जाके उनको अपना CHO का काम चालू कर देना है। इस वजह से जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो एग्ज़ाम का देना है, वो एग्ज़ाम उनको अपने आप फीस भरनी है। वो एग्ज़ाम वो अपने आप क्लियर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद भी उनको जो डिस्ट्रिक्ट मिली है वहाँ वो जॉब कर सकते हैं। अगर वो सेकेंड एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक, ये बात थी GNM की, कि GNM की वैकेंसी अगर निकाली है तो आपको इतना लंबा कोर्स करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे CHO की नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग में क्या होता है, सरकार अगर BSc नर्सिंग की वैकेंसी निकालता है तो उसमें आपको ये CCHN का कोर्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि BSc में ही इंक्लूडेड हो जाता है। जो इस कॉलेज से आप लोग जिसने भी BSc करा है वहाँ पे CCHN का कोर्स इंक्लूड रहता है उनकी पढ़ाई में। इस वजह से BSc नर्सिंग वालों को ये CCHN के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उनका अगर एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग वो सीधे CHO बनता है, और उनकी सीधे आराम से उनको ड्यूटी करनी है CHO वाली। ठीक, अब ये बात है प्रिपरेशन की, कि हमको कैसे कहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे एग्ज़ाम देना है और हमारा कहाँ पोस्टिंग होनी है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। जैसे BSc नर्सिंग वालों की सैलरी उनकी तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है, जब सिलेक्शन हुआ उनका फ़ौरन उनकी सैलरी आना चालू हो जाती है। हम लोग की बेसिक सैलरी जो होती है 20,500 प्लस PBI इंसेंटिव, जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है वो 15,000 पर मंथ का रहता है। तो
तो ये उनको तुरंत अपना जैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया, उनको ये उनके हैंड टू हैंड मिलने लगती है, अकाउंट में मिलने लगती है। लेकिन हम बात करते हैं जीएनएम की, जिन्होंने सीसीएचएम ट्रेड अभी कोर्स करना है, तो उनके अकाउंट में ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ 10,000 आता है। 10,000 में उनको अपना 4 महीने, मेरे तो 4 थे, 4 महीने काटना है। उसके बाद जो 5वां महीना आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ड्यूटी करेंगे, उसके बाद से उनकी बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव ये काउंट होने लगता है आगे। तो बस इतना सा फ़र्क है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपका तुरंत पोस्टिंग होती है, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 6 महीने का कोर्स करना है, 4 महीने का 4 मंथ का कोर्स करना है। उसके बाद आप अपनी CHO लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी और कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी आज की ये वीडियो यही मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही बताना चाहते थे कि प्रिपरेशन कैसे होती है एक CHO की, और वो पोस्टेड कैसे होता है, क्या उसकी सैलरी होती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे कि आप CHO कैसे बन सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन मेरी जो मेहनत है, मैं कुछ बता रही हूँ तो मुझे वो आगे और वीडियो बनाने में मदद करेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।